काफ़ी चीज़ें भी देखनी हैं, लेकिन हम सब की रिक्वेस्ट ये है कि ये फैसला जल्दी करें। कुछ भी नहीं हो रहा मुल्क में, हालात बिगड़ रहे हैं, इकॉनमी तबाह हो चुकी है। जो माशी हालात है पाकिस्तान में, आप ज़रा इकोनॉमिस्ट से पूछें कि कभी भी इतने हालात बुरे नहीं थे। ऊपर से दहशतगर्दी मुल्क में और LOC के ऊपर जो रेगुलरली लोग हमारे लोग शहीद हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और फिर जो लाहौर का हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और प्राइम मिनिस्टर चले गए मालदीव्स, और वो सुना ये है कि खुद ही इनविटेशन लेके गए हैं वहाँ। और हमें ये भी पता है कि कई मुल्कों में उनको इनविटेशन एक जगह उनको इनविटेशन उनको लेके तो कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दिया, इसलिए कि सारी दुनिया को पता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और वो यही हैरत की बात है कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है। और सिंध की पार्लियामेंट कह रही है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। इंशाल्लाह वो अभी पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट वो भी फैसला चार प्रोविंसेस में 2 कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, वकील कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। और जो इस वक्त मुल्क को जरूरत है एक चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो है ही नहीं। जो उनकी गवर्नमेंट है, उसका सारी गवर्नमेंट का काम ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बचाएं। सारे जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा इस गरीब कौम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों को खरीदें एक मुजरिम प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को बचाने के लिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चीफ जजेस साहिबान से सुप्रीम कोर्ट के कि इस वक्त मुल्क की ये जरूरत है कि इस फैसले को जल्दी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ये कौम आगे बढ़ सके। जो दूसरी चीज है वो मैं यही जो पैसा चल रहा है, ये पैसा चल रहा है और ये टीवी पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलें ये तो करप्ट है ही, ये जो खानदान है पूरा, लेकिन बजाय अपनी सफाई पेश करें या शर्म आए या इस्तीफे का भी खानदान ही कह दे नवाज शरीफ को इस्तीफा दे, वो डिफेंस क्या ले रहे हैं और पैसा चला रहे हैं ये कहने के लिए कि नहीं जी बाकी नहीं सारे मुल्क में करप्ट है। अब मैं देख रहा हूं कि एक तरफ मेरा जो फ्लैट है जो मैंने लंदन में लिया वो बेच के पैसा लेके आया हूं उसको, और ये जो इनके जो अरबों रुपए के बाहर पकड़े गए महलात कह रहे हैं, और इनका जो बाहर फ्लैट नहीं महलात हैं वो कह रहे हैं जी एक ही चीज है, पेड जमीर फरोश सहाफी, इन दोनों को एक ही चीज रख रहे हैं। और एक चीज यानी ये देखने वाली कि लोगों को ये इतनी हकारत से देखते हैं, इस कौम को, हमारी कौम को इतनी बेवकूफ समझते हैं क्योंकि 30 साल से लोगों को पागल बनाते रहे हैं, मासूम और मजलूम शक्लें बना के दोनों भाई ये इस कौम को पागल बनाते रहे हैं। आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी जो बाहर क्रिकेट खेलता था, जो सारी दुनिया जानती थी क्रिकेट खेलता था, वो एक 60 लाख रुपए का फ्लैट लेता है बाहर, और मैं नहीं लेता, सिर्फ जो मेरे साथ सारे काउंटी क्रिकेटर्स पाकिस्तानी थे सारों के बाहर फ्लैट थे, यानी इंग्लैंड के अंदर थे, क्योंकि हम वहां क्रिकेट खेलते थे 6 महीने, तो हम वहां से जो पैसा कमाते थे बजाय किराए की जगह लेने के, सबके फ्लैट थे वहां। तो एक खिलाड़ी 60 लाख रुपए का फ्लैट लेता है, 11 साल तक वो क्रिकेट खेल चुका होता है, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर होता है, उसको किससे मुकाबला कराया जा रहा है? इस मुल्क से चोरी करके पैसा, उस मुल्क को नाजायज तरीके से उस चोरी के पैसे को बाहर भेज रहे हैं, जो कभी डिक्लेयर ही नहीं करते, और अरबों रुपए के, यानी किधर 60 लाख का एक फ्लैट और किधर वो हसन शरीफ का 650 करोड़ रुपए का एक घर, ये मेफेयर अरबों रुपए के मेफेयर के 6.5 अरब का वो, बाकी जो इन्होंने अभी छुपाए हुए हैं जो भी आपको पता नहीं है, अरबों रुपए के वो इसहाक डार जो स्कूटर पे फिरता था
वो 1.5 अरब रुपए का उसका घर है एमरेट्स हिल में, दुबई में, उसके बच्चों के 10-10 अरब रुपए के टावर्स हैं, और इधर से पैसा बाहर लेके गए हैं। पाकिस्तान तबाह हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से। यहां से चोरी का पैसा गैर कानूनी तौर पे हवाले के जरिए बाहर भिजवाना, डॉलर की कमी होती है, मुल्क मकरूज होता है, कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी हलाल की कमाई का पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा है, बैंकों के जरिए आ रहा है, और इनके पेड जमीर फरोश मीडिया हाउस और सहाफी उसको एक ही कर रहे हैं कि जिस तरह वो एक ही है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौम भेड़ बकरियों की है, तो इनको पागल बनाते रहो, क्योंकि ये करप्ट माफिया इस मुल्क को जो लूट रहा है वो लोगों को ये बताना चाहता है कि उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं कि जो 20 अरब डॉलर का बाहर मेहनत का पाकिस्तानी वहां से पाकिस्तान पैसा भेजता है, वो एक ही तरह का है जो यहां से चोरी करके 10 अरब डॉलर की करप्शन करके बाहर पैसा भेजता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। उनको एक ही कर दिया इन्होंने। और मैं इससे पूछना चाहता हूं कि मेरा जब मैंने बाहर पैसा लिया या जो भी किया, उसमें कौन सी गैर कानूनी चीज थी? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग थी? वहां मैं तो बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। क्या वो टैक्स एवेजन थी? वो तो उनको पूछना चाहिए, बर्तानिया को पूछना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को, जिधर मैं पैसे बना रहा था। टैक्स एवेजन तो उधर, उन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा टैक्स एवेजन है, इधर तो कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। क्या वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स था? मेरा जायज एसेट था। मैंने 2002 के आप इलेक्शन फॉर्म में देखते, मैंने डिक्लेयर किया हुआ था फ्लैट, तो मैंने तो कोई कानून ही नहीं तोड़ा। मैं इसलिए सारा कुछ सामने लेके आया सुप्रीम कोर्ट के, और मैं शुक्र अदा करता हूं इन करप्ट लोगों का कि उन्होंने मौका दिया कि मैंने 40 साल पुराने रिकॉर्ड ढूंढ लिए हैं। मैं 24 साल का था जब क्रिकेट खेल रहा था बाहर। अगर मैं 24 साल का लड़का, उस वक्त तो क्रिकेट में पैसा ही नहीं था, अगर मैं तब के अपने अकाउंट्स दे सकता हूं, वर्ल्ड सीरीज से मंगवा सकता हूं कि मैं कितना कॉन्ट्रैक्ट था, फिर मैंने वो जो कि नामुमकिन चीज थी वो भी मैंने मनी ट्रेल दिखा दी कि वो फ्लैट लेने के लिए, वो भी मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखा दिया। फिर वहां से जो फ्लैट बेचा वो कितने का, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पाकिस्तान ले आया। अगर मैं जो बिजनेसमैन नहीं था, अगर वो कर सकता है, ये तो कहते हैं कि ये बाबा आदम के जमाने से बहुत अमीर लोग बिजनेस इनकी थी, ये तो कहते हैं बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन थे। इन्होंने अभी तक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं दिया। इन्होंने अभी तक यही नहीं बताया कि वो जो लंदन के जो मेफेयर के महलात हैं, उसकी जो सेल, उसकी जो परचेज डीड है, जो मलकियत है, वो भी नहीं अभी तक दिखा सके। इन्होंने एक चीज, और जो डॉक्यूमेंट दिया वो फ्रॉड निकली है। यानी जो लोग इन्होंने कुछ अभी तक दिखाया ही नहीं है, इनके चमचे, इनके, मैं अब उनको क्या कहूं, बिके हुए लोग मीडिया में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि जी एक ही चीज है इमरान का और इसका फ्लैट। और इसमें सबसे पहले तो खैर अब मैं क्या कहूं, एक नाम नहीं उसका लूंगा, कराची से एक प्रोग्राम करता है शाम को, उसका नाम खान से खत्म होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसका पहला नाम क्या है। वो मैं देख रहा हूं लोगों को पागल बना रहा है। ऊपर से अब कल मीर शकील रहमान साहब को देखो, अदालत से बाहर निकलते हैं। अगर किसी ने किसी की शक्ल के ऊपर फिरौनियत देखनी थी तो उसकी देखनी थी। जो चीजें वो नवाज शरीफ और वो उसका खानदान जीआईटी से बाहर निकल के कहता था, वही जुबान शकील रहमान बोल रहा है कि जी मेरे सवालों का जवाब दो। शकील रहमान वही जो कि शरीफ खानदान के लोग जब निकलते थे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जीआईटी के सामने आप जा रहे हो, हमारे सवालों का शकील रहमान भी कहा मेरे सवाल हो, मैंने सवाल पूछना है। और फिर जो जुबान इस्तेमाल की चीज जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, ये किधर से बोल रहा है? किधर से आया इसके पास तकब्बुर? कौन? अच्छा, फिर क्या कहता? और जो कभी कभी ना अल्लाह मुंह से सच निकाल ही देता है किसी के। जिस तरह नवाज शरीफ ने एक दफा तकरीर करते करते कह दिया कि अगर इंसान पैसे चोरी करता तो अपने नाम पे कुछ नहीं रखता, उसी तरह शकील रहमान के मुंह से भी सच निकलाया। कहता कि मैं सहाफत सूफत को पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं बिजनेसमैन हूं,
मैं भी यही कह रहा हूं शकील रहमान कि तुम अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल करते हो पैसा बनाने के लिए। तुम यह जो तुम्हारा मीडिया हाउस है इसको आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। आप सहाफत नहीं कर रहे। सहाफत एक बड़ी अजीम चीज का नाम है, एक प्रोफेशन का नाम है, एक जमहूरियत का सपूत होता है सहाफत। एक मीडिया जो होता है वो वॉच डॉग का काम करता है, वो ऑपोजिशन का काम करता है, वो चेक करता है हुकूमत की करप्शन का। लोग डरते हैं कि मीडिया में पता चल जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये इस्तेमाल कर रहा है अपने मीडिया हाउस को मुल्क के सबसे बड़े करप्शन के गॉडफादर को बचाने के लिए। ये उसकी सफाइयां पेश कर रहा है। उनका जो जर्नलिस्ट वो क्या ढूंढ रहा है, गलत गलत खबरें छाप रहा है। इसको क्या बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, और बाहर तकब्बुर कह रहा है कि मैं वो बड़ा जज ने बेहुदा बात की और मैं सू कर दूंगा। ये किधर से आ रहा है, ये किधर से बोल रहा है? और जो असल बात कह गया कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बड़ी देर का ये कह रहा था कि शकील रहमान पैसे पे चलता है, जिधर से पैसा है उधर ये जाता है। पैसे लेके ये मुजरिमों का हिफाजत कर रहा है। एक बड़े खानदान जो इस मुल्क को 30 साल से लूट रहा है, सारी कौम का पैसा लूट रहा है। यानी मेरा पैसा नहीं लूट रहा, कौम का पैसा लूट रहा है, ये उसको डिफेंड कर रहा है। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि जब तक ये शकील रहमान ये मीडिया हाउस का ऑनर है जिसका सिर्फ काम पैसा बनाना है, जो मुजरिमों को इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, जो बाहर दुबई में बैठ के बड़े बड़े महलात में रहता है और गाड़ियां चलाता है, मैं चाहता हूं कि आप इसके मीडिया हाउस को बॉयकॉट करें। मैं अपनी सारी पार्टी को कहता हूं, कारकुनों को कहता हूं, पाकिस्तानियों को कहता हूं कि ये काम मीडिया हाउस का नहीं है कि आप बैठ के जनाब मैं बिजनेसमैन हूं और मैं मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूं मुजरिमों को बचाने के लिए। ये इसका काम नहीं है। मीडिया काम करता है जमहूरियत को बचाने के लिए। मीडिया का काम होता है ट्रांसपेरेंसी का। मीडिया का काम ये नहीं होता कि ब्लैकमेल करे उन लोगों को जो कि इन मुजरिमों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं तो दाद देता हूं आज उन लोगों को। मैं तो आज सलाम करता हूं सारे एंकर्स को, वो मीडिया में लोगों को, वो मीडिया हाउसेस को जो खड़े हुए हैं इस मुल्क में हक और सच की जहाद लड़ रहे हैं। मैं तो आज उनको सलाम करता हूं कि सिर्फ वो इस तरह के माफिया के खिलाफ नहीं लड़ रहे जो इंतकामी कार्रवाई करने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है और अब नहीं 30 साल से कर रहा है। इसके साथ जो मिला हुआ है मीडिया, मैं उनको दाद इसलिए भी देता हूं कि मीडिया हाउस पूरा सबसे बड़ा मीडिया हाउस उसका भी काम है, वो भी साथ मिले हुए हैं, मिल के पैसा खा रहे हैं, मिल के इस मुल्क के इस बेचारी गरीब कौम को जिधर आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे या इर्द गिर्द है, उस कौम को जो लूट रहा है, ये मीडिया हाउस भी उनके साथ मिला हुआ है। और वो सारा जो भी इनके जो वजीर हैं, मुझे जरा ये बताएं, कभी सुनी है ये चीजें कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और किसी मुल्क का इकामा लेके और उसका सेल्स मैनेजर बना हुआ है? कभी सुना है दुनिया में किसी जमहूरियत में ऐसा कि ये किसी और मुल्क की नौकरी कर रहा है? यानी ये, और डिफेंस मिनिस्टर वो कहीं और की इकामा लेके बैठा हुआ है। वो इनका जो एक सूडो एरिस्टोटल इन्होंने पाला हुआ है, वो दाढ़ी रख के बड़ी मोतबर बातें करता है। अच्छा, वो भी इकामा के पकड़ा गया मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया का, तो वो उसे भी सुने, वो अपने आप को बचा। अच्छा जी, मैं मदीना में है वो, यानी वो भी दीन के पीछे छुप रहा है और पैसा बचाने के लिए। एक तो इनको दीन के पीछे छुपते हैं, जिस तरह आप सब जानते हैं, एक मौलाना भी यही करता है। और फिर जनाब इसहाक डार, वो 2008 के अंदर मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था थोड़ी देर के लिए। तो अब पता चले कि 2008 में जब फाइनेंस मिनिस्टर था वो किसी और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर था और अरबों रुपया ले रहा था उनसे। ये कभी सुना है किसी मुल्क की जमहूरियत में? ये है सारा क्रिमिनल एंटरप्राइज। ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम है कौम के, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। ये वाकई मैं जस्टिस खोसा को सलाम करता हूं जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ को गॉडफादर। ये वाकई गॉडफादर है। ये गॉडफादर ऊपर बैठा हुआ है, सारा नीचे क्रिमिनल एंटरप्राइज है। सारे करप्शन वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, सारे माल बना रहे हैं। ये अभी पता चला इसका कोई वो जो पर्सनल सेक्रेटरी है या वो क्या है, वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है,
उसका अरबों रुपए का प्लाजा बन रहा है पिंडी के अंदर। एक ब्यूरोक्रेट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अरबों रुपए का प्लाजा बन रहा है पिंडी में। किधर से आया पैसा जनाब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास के अरबों रुपए का प्लाजा बना रहे हैं? ये सारे ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे को भी खाने देते हैं। इन सारों का काम होता है एक दूसरे को बचाना, क्योंकि इनको डर है कि ये गए तो हमारी भी चोरी चली जाएगी। इसलिए सारे खड़े होकर, जो आप बाहर देखते हैं इनकी शक्लों के ऊपर, मोटू गैंग शक्लें फट रही होती है, ये नसें झूठ बोल बोल के। सबको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि रोटी मिलनी है, ऊपर से हड्डियां आ रही हैं। इसलिए मैं आज सबको कहता हूं कि ये इसको सबक सिखाएं, इस शकील उर रहमान को। मैं सहाफियों को नहीं कह रहा, इनके अंदर जंग और जियो में जबरदस्त लोग हैं, इन्होंने जमहूरियत के लिए सख्त लड़े हुए, मुकाबला किया हुआ है। मैं हामिद मीर को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि हमेशा उसने स्टैंड लिया जमहूरियत के लिए। लेकिन ये आदमी जो अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल कर रहा है मुजरिमों को बचाने के लिए, ये हम सब का फर्ज है कि हम इसके खिलाफ स्टैंड लें। अच्छा जी जी अच्छा जी जी सबसे पहले मैं करना चाहूँगा कि आपने आखिर में बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। हम आपकी जद्दोजहद को कदर की निगाह से देखते हैं, आपकी वजह से करप्शन के खिलाफ एक बड़ी नफरत जो है वो पैदा हुई है। सल्यूट टू यू सर। लेकिन जब आप जर्नलिस्टों के बारे में बात करते हैं तो आप ये कह लिया करें कि जर्नलिस्टों के रूप में ये घुसपैठी है जो जसाफत या बात ना किया करें, कंप्लीट सबमिशन है सर। दूसरी सर मैं इसको क्लियर ही कर दूं ना, इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की जमहूरियत की जब तारीख लिखी जाएगी तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और कई मीडिया हाउसेस, इनकी बहुत बड़ी जदोजहद है। उन्होंने, लोगों ने नुकसान उठाया है, यानी आसान नहीं था। लेकिन मैं देखें, अब सारे पॉलिटिशियन तो बुरे नहीं हैं, लेकिन कई पॉलिटिशियन हमें पता है कि पैसे लेके इस मुल्क को लूट रहे हैं या मुजरिमों के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। डेवलप हो रहा है तेजी से। मैं कम से कम ये इंप्रेशन ले रहा हूँ कि न्यूट्रलाइज करने के लिए इमरान खान का कसूर नहीं है। ये इंप्रेशन है, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ सर, कि चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इमरान खान को भी नाअहल करार दे दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे खुर्शीद शाह साहब लगातार तवातर के साथ ये बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है सर न्यूट्रलाइज करने के लिए, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? देखिए, मैं पहले मुझे ये बताएं कि कोई तो जब आप किसी को नाअहल करते हैं ना, तो उसने कोई जुर्म किया होता है, उसने कुछ तो कोई गलती की हुई होती है। मुझे आज तक समझा दे कि इन्होंने जो जो चीज़ मेरे से मांगी, एक आदमी बाहर क्रिकेट खेल के एक फ्लैट लेता है, वो बेच के पैसा पाकिस्तान ले आता है। मुझे कोई, और वो सारे साबित कर दिए ट्रेल सारी, जो मैं समझता था शायद कई चीज़ें ना मिलती। 40 साल पुरानी एक 24 साल का लड़का, उसके बावजूद वो ट्रेल आ गई है। किस चीज़ पे मुझे कोई नाअहल करेगा? लेकिन अगर मैं ये फिर से कह दूं, अगर किसी ना किसी तरह, पता नहीं मुझे कि किस चार्ज पे करेंगे, लेकिन अगर हो भी जाता हूं, मैं आपको ये कह दूं कि ये बड़ी छोटी कीमत है। ये बड़े माफिया को इस मुल्क से, उनको इस मुल्क को निजात हासिल करवाने के लिए, इस बड़े माफिया से, ये फिर भी छोटी कीमत है। मैं जिस दिन इंशाल्लाह, जिस दिन हम इसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी नवाज शरीफ की, जो सर जो भी जानता है, जो अब तक चीजें सामने आई हैं, बच ही नहीं सकता डिस्क्वालिफिकेशन से। इंशाल्लाह जो जश्न बनेगा यहाँ इस्लामाबाद में, ये भी पाकिस्तान की तारीख होगी। देखिए, यही अगर ये जिसने भी ये कहा ना, तो इसके पीछे ये भी पता चले कि उसको लिफाफा कितना लगा है। क्योंकि देखिए, आदमी इससे ज्यादा क्या करे। आपने बता दिए 40 साल पुराना कि जनाब इतना पैसा था। देखिए, पता क्या चलाना था, ये फ्लैट लिया, इसके लिए कोई पैसा था, किधर से पैसा आया वो दिखा दिया, वो भी दिखा दिया कि बैंक में चला गया। अब इससे ज्यादा मैं अब क्या करूं? लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ मुझे नहीं हिट किया जा रहा, ये मुंह बंद कराने के लिए जो माफिया है, क्योंकि मेरी सारी चीजें तो डिक्लेयर्ड थी। तो जब मैं पनामा केस जब से पीछे पड़ा हूं, तभी मुझे अदालत में 2 सुप्रीम कोर्ट में केसेस, 4 इलेक्शन कमीशन ने मुझे कर दिया। अब जहांगीर तरीन का केस है, उसको भी ले आए हैं अदालत में, उसकी भी सारी चीजें पहले इनको पता थी, कोई नई चीज तो नहीं थी। झूठ बोला ये जो, अच्छा इनको लोग भी कैसे मिलते हैं?
सारे ही दो, कोई एक नंबर, मुझे शायद ही कोई आदमी है जो इनकी पार्टी में एक नंबर है। वो एक F18 के अंदर पकड़ा जाना वाला वो केस कर रहा है। चले मैं मानता कोई ईमानदार आदमी केस करे, जो आदमी छाबड़ी लगाता था वो आज अरबोपति बना हुआ, वो केस कर रहा है। और जहांगीर तरीन के ऊपर क्या कह रहा है कि उसका जी पैनामा में नाम आ गया था। पहले तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अदालत इसके ऊपर करे कि इसने अदालत में झूठ बोला है कि जनाब पैनामा में नाम आ गया था। ना जहांगीर का नाम आया, ना मेरा है, ना अलीम खान का, किसी का नाम पैनामा में नहीं। जिसका आपने चेक करना ना पैनामा में नाम आया, आप अपने मोबाइल पे जाएं, गूगल करें ICIJ, और जिसका भी नाम है चेक कर लें, आपको मरियम शरीफ का आ जाएगा, आपको हसन शरीफ का आ जाएगा, आपको हुसैन शरीफ का आ जाएगा, लेकिन आपको ना इमरान खान का आएगा, ना अलीम खान का आएगा, ना जहांगीर तरीन का आएगा। जी जी, आपने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, कानूनी तबाह हाल है, गरीब आवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के बारे में जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है, शाह साहब आपके साथ खड़े हैं और बार बार पाकिस्तान को जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो अभी उनकी सालाना रिपोर्ट पेश की गई है फॉरेन ऑफिस उनके, तो उसमें शदीद किस्म के पाकिस्तान के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इसके बारे में आपकी पार्टी क्या कहेगी? मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होता जिसके अंदर जो कोई, जिसको कोई मुल्क की फिक्र होती, बजाय अपनी लूटी हुई दौलत जो सारी बाहर रखी हुई है उसकी होती, जिधर वजीर सारे इजामा लेके, जिनका कोई बाहर ना होता, इकामा लेके उनका ना होता, तो वो क्या कहते, वो अमेरिका को बताते कि जनाब आप फेल हो गए हैं अफगानिस्तान में, हमारा कसूर नहीं है, आप फेल हुए हैं। आप अपनी कौम को बचाने, आप अपनी कौम को धोखा देने के लिए कहते हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से हम कामयाब नहीं हो रहा है। यहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं है। उधर हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी, कोई जगह नहीं है जो वो छोड़ता नहीं है जिधर वो ये नहीं कहता कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्द है। पाकिस्तान की तरफ से सारा कश्मीर, यानी कश्मीरियों की स्ट्रगल नहीं है, सारा कश्मीर का अवाम खड़ा हो गया है इनके जुल्म के खिलाफ, और वो कहता है पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो देखें, जब आपके हमारे मुल्क में इंशाल्लाह जब हमारे पास एक लीडर हो जिसको फिक्र हो अपनी कौम की बजाय अपनी पैसे बचाने की, तो वो खड़ा होकर बात करेगा। ये जी बड़ी लंबी है, बड़े अच्छे से आप जंग लड़ रहे हैं और बड़े सब्र से काम ले रहे हैं, फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के जजेस से नया मुतालबा जो आपने किया है, इसके पीछे क्या मतलब नया मुतालबा नहीं जी, ये हमारा नया मुतालबा नहीं है। हम बड़ी देखे ना, सारी कौम में तवक्को है। मैं सॉरी, मैं मेरी अर्ज सुन लें, मेरी फिर से अर्ज सुन लें। देखिए, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं जिधर जाता हूँ, बल्कि मैं जाता ही अब कम जगह पे हूँ क्योंकि सारी कौम आ जाती है जी क्या हो रहा है। अब मैं उनको क्या बताऊँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम सारे अब इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि मुझे पता है जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जितना उनके ऊपर प्रेशर नवाज शरीफ माफिया ने डाला होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो मेरी तरह के आदमी को 10 अरब से शुरू करवाने लगे हैं ऑफर, पता नहीं ऊपर कितनी देनी थी उन्होंने, और जो मुझे मनवाने के लिए उसको 2 अरब दे रहे थे, तो सोचें कि कितना प्रेशर जजेस के ऊपर होगा। तो हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारी कौम स्टैंड स्टिल पे है, और अगर जो भी अगर वो हो सके तो जरा जल्दी फैसला आ जाए। आसफ जी बताएगा कि ये जो गुजरा जिनके अकामे निकले हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इनको चैलेंज भी कर रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में? नंबर 2 ये कि एक जज साहब ने कहा है जी कि खान साहब आपका $1 लाख जो आप मनी ट्रेल में मिसिंग है, तो उस पर कुछ बताइए। जी अच्छा, उससे छोड़े, मैं देखें हम इसके ऊपर बिल्कुल हम उसको, अच्छा मेरी मनी ट्रेल तो खैर अब कोई भी इसमें तुम्हें शक नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें दे दी हैं, बल्कि अभी कई चीज़ें तो आई, जिस तरह प्राइज मनी और जो हम जीतते थे वो अलग, वो तो आया नहीं, सारा कुछ दे दिया। अब रह गई बात इकामा की, तो इकामा का हम अभी अब डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस्मान डार पहले तो